अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं बिज़नेस या नौकरी। आज का टाइम बदल रहा है, लोग ज़्यादातर बिज़नेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बिज़नेस के आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं और बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर आबादी नौकरी के चक्कर में पड़ी हुई है। अभी तक मिडिल क्लास में नौकरी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड पर करता है। अगर आपके परिवार में लोग नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं, तो आप बिज़नेस की अहमियत को समझते होंगे, तिजारत की अहमियत को समझते होंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं या आपके परिवार में नौकरी करते हैं तो आपको ज़्यादातर नौकरी के फ़ायदे गिनाए जाते होंगे। आपने बहुत सारे नौकरी के फ़ायदे सुने होंगे, बहुत सारे बिज़नेस के नुकसानात सुने होंगे, बहुत सारी बातें आपने जानी होंगी। लेकिन मैं एक आपको कुछ बिज़नेस के फ़ायदे और नौकरी के नुकसानात बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, बिज़नेस में इंसान अपने हिसाब से जीता है, बिज़नेस में इंसान अपने लिए पैसा कमाता है, बिज़नेस में इंसान अपने सपने पूरे करता है, बिज़नेस में इंसान किसी का मोहताज नहीं रहता। और बिज़नेस एक बार अगर जम जाए तो फिर उसकी नस्लें खाती हैं, नस्लों को परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार बिज़नेस जम गया तो आप खाएंगे, आपकी औलाद खाएगी, औलाद की औलाद खाएगी। और देखिए, बिज़नेस शुरू करने के लिए किसी न किसी को ज़रूर घिसना पड़ता है, किसी न किसी को ज़रूर कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी न किसी को ज़रूर सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, किसी न किसी ने ज़रूर बलिदान दिया होता है। भले ही आपके दादा ने दिया हो, भले ही आपके परदादा ने दिया हो, आपके वालिद साहब ने दिया हो, कोई ना कोई तो घिसा है। ऐसे ही कुर्सी नहीं मिल जाती है, ऐसे ही केबिन बैठने को नहीं मिल जाता है, ऐसे ही जमा जमाया बिज़नेस नहीं मिल जाता है। बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं जो शुरुआत करता है, और किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होती है। तो जो शुरुआत करता है उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ज़िल्लत और रुसवाई भी सहनी पड़ती है बाज़ वक्त। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक बार अगर आपका काम जम गया, एक बार अगर आपका बिज़नेस शुरू हो गया और आपने और आपके आने वाली नस्ल ने उसको ढंग से चला लिया, उसका ख्याल रख लिया, उसकी देखभाल कर ली, तो वो खाएंगे और उनकी औलाद खाएगी। अच्छा, नौकरी में इंसान दूसरों के हिसाब से जीता है, दूसरों के लिए पैसा कमाता है, दूसरों के ख्वाब पूरे करने में लगा रहता है। नौकरी में आज मैं भटक रहा होता हूँ, कल मेरी औलाद भटक रही होती है, परसों औलाद की औलाद भटक रही होती है। इतनी कोई इनकम होती नहीं, पहले ही हम 5, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख डिग्री के हिसाब से उठाए हुए होते हैं, फिर हम 15,000, 18,000, 20,000 की नौकरी कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा आपको 20,000 रुपये दे रहा है तो वो आपसे 40,000 का काम लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको 40 से 45,000 रुपये का काम करके दे, तब वो आपको 20,000 रुपये दे। और फिर ये अपनी अपनी काबिलियत के ऊपर है कि कौन कितना काबिल है। 20,000 रुपये की तनख्वाह में कोई ऐसा भी हो सकता है कि लाखों रुपये कमा के दे रहा हो। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें। अगर कोई अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी की फैमिली में कोई ये कहे कि मुझे IPS बनना है, IAS बनना है, सोशल सर्विसेज में जाना है, तो क्या हंगामा होगा, क्या पोजीशन होगी? ठीक वही पोजीशन होगी जो मिडिल क्लास में बंदा बिजनेस करने के लिए कहता है, तब हंगामा होता है। पूरे घर में एक हंगामा होता है बिजनेस का नाम लेते ही, कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कर सकते हैं तो बिज़नेस की तरफ अपना ध्यान दें, बिज़नेस की तरफ अपने